बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात बहुत हो रही है, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में 2-3 दिनों में जो वीडियो वायरल हुआ है, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या वीडियो आया है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम आपसे आज बात करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी 3D कल्चर चल रहा है और 3D के हिसाब से पूरा काम चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल को लेकर के हम आज फिर से वीडियो बनाने आए हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई वीडियो वायरल हुए हैं और ऐसे कई रिपोर्ट आए हैं जिसमें अवैध घुसपैठी है और वोट बैंक की राजनीति को लेकर के एक नई बहस छिड़ चुकी है। 27 और 28 मई 2026 को सोशल मीडिया, समाचार चैनल और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला है जिसमें बड़ी संख्या में कथित बांग्लादेशी नागरिक भारत बांग्लादेश सीमा की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी 3D की नीति के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है और इसी आशंका से लोग वापस बांग्लादेश लौटना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग अपना सामान के साथ सीमा के पास जमा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उत्तर 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर के क्षेत्र से भी कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर के आसपास एकत्रित दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों में होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं और इसकी चर्चा होने के बाद लोगों में डर का माहौल भी पैदा हो गया। मीडिया से बातचीत में कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि वे कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। किसी ने कहा कि वह मजदूरी करता था, कोई कह रहा था कि हम भीख मांगकर गुजारा कर रहे थे। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी दावा किया कि उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है और एक महिला ने तो कहा कि वह मतदान पहले भी कर चुकी है। एक अन्य व्यक्ति ने दावा किया कि उसका वोटर कार्ड और आधार कार्ड स्थानीय स्तर पर ही बनवाया गया था। तो आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में शरण दिया जाता था, उनकी मदद की जाती थी, कभी भीख मंगवाने के नाम पर, कभी उन्हें रेहड़ी पे लगाने के नाम पर कहीं ठेला लगा देते थे। इसी तरीके से चल रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक और इंटरव्यू में लोगों ने स्वीकार किया कि वे मूल रूप से बांग्लादेश से आए थे और अब वापस लौटना चाहते थे। कुछ ने कहा कि वे वर्षों पहले ही सीमा पार करके भारत आए हैं, जबकि कुछ ने दावा किया कि दलालों की मदद से वे भारत पहुंचे थे। एक वीडियो में तो एक व्यक्ति ने यहाँ तक दावा कर दिया कि वह दमदम एयरपोर्ट के इलाके में काम करता था और उसके पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और पैन कार्ड भी है। उसने कहा कि हाल की जांच की प्रक्रिया में उसका वोटर कार्ड रद्द हो गया है, जिसके बाद वो वापस लौट रहा है। एक और वायरल वीडियो है जिसमें एक महिला दावा कर रही है कि उसको जो ममता बनर्जी की सरकार थी, राज्य सरकार, उसकी कल्याणकारी योजना का भी लाभ मिल रहा था। वही आधार कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर कार्ड, तारपरे लक्ष्मी भंडार पता। और उसने पहले भी मतदान किया है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगे कि यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है तो उसे सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलने लगा। अब आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से बंगाल में वोटर्स को इंपोर्ट किया जा रहा था। हम लोगों के यहाँ से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है और बंगाल में वोटर ही इंपोर्ट हो रहे थे, क्योंकि भारत के लोगों को तो ये पता था कि ये किस तरह की सरकार चलाने वाले या चलने वाली है। हर वर्ष जब भी चुनाव होता था, पोस्ट पोल वायलेंस तो आप लोगों को याद ही होगा कि कितना खतरनाक, कितना भयावह दृश्य देखने को मिलता था 2021 के बाद। और अब जब कार्रवाई हो रही है तो कई लोगों के पेट में दर्द हुआ। पश्चिम बंगाल से लेकर के साउथ और इधर से लेकर के नॉर्थ, सब जगह के विपक्ष के नेतागण कह रहे थे कि SIR हो रहा है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन हम आपको जैसे वीडियो की बात कर रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी दौरान कुछ लोगों ने मीडिया से भी बातचीत की। जब पता चला, आरोप लगाया गया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए उनसे पैसे भी लिए गए थे। मतलब एक कंप्लीट धंधा, कंप्लीट बिजनेस, इसको एक कारोबार खड़ा कर दिया गया था कि बाहर से लोगों को बुलाओ, उनसे पैसे भी लो और उनसे वोट भी लो। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक दावा किया था कि आधार कार्ड के लिए वो 20,000 रुपये दिया था और वोटर कार्ड के लिए 30,000 रुपया और राशन कार्ड के लिए 50,000 रुपया तक का मांग किया गया था। और यही आदत, जो बोलते हैं ना, जब आपको बाहर से जब कोई आदमी आ रहा है तो हमको बहुत तरीके से फ़ायदा हो रहा है। जैसे हम उनसे पैसे भी ले रहे हैं, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, कुछ भी उठा रहे हैं हम, जितने में रेट तय हो जा रहा है, पैसे भी कमा ले रहे हैं और साथ ही साथ हमें वोट भी, हमको वोट की कमाई भी हो जा रही है।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से जो हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है। एक और व्यक्ति दावा करता है कि वो नदी के रास्ते भारत आया था। कलकत्ता का कहाँ? दमदम एयरपोर्ट। हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया, मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था। जब आई थी तब कोई नहीं पकड़ा था, एकदम मेन बॉर्डर से आया, मेन बॉर्डर से वोट है 24 में वोट दिया। आपका आधार कार्ड भी है? पैन कार्ड भी है? सब रेशन मिलता था, गैस मिला, ठीक है। जब वोटर कार्ड डिलीट हो गया इसलिए हम लोग ज़्यादा जो मकान में रहता है मकान मालिक बोला है जो तुम लोग घर छोड़ दो, और इसके लिए लगभग 8,000 रुपया वो खर्च किया था। इसके साथ ही उसके पास वोटर कार्ड भी था, लेकिन हाल की जांच में उसे अमान्य कर दिया गया है। SIR की जांच की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा चर्चा उस वायरल वीडियो की हुई है जिसमें एक व्यक्ति यह कहते हुए दिखाया गया कि अभी वो वापस जा रहा है, लेकिन भविष्य में वो फिर से लौट सकता है। हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कितना कॉन्फिडेंस है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों में। ये जो बयान है ये सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर के एक नया ही बहस छेड़ दिया है। 28 मई को बसीरहाट और हकीमपुर सीमा क्षेत्र से भीड़ के कई वीडियो सामने आते हैं। उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दस्तावेजों की जांच के बाद कई लोगों को सीमा चौकियों पर तक पहुंचाया गया, जहां आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इन सभी घटनाओं के बीच एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि यदि इन लोगों के दावे सही हैं तो वे इतने वर्षों तक भारत में कैसे रह रहे थे। यदि उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य दस्तावेज मौजूद थे तो वे दस्तावेज किस आधार पर बने, ये तो सवाल उठना लाजमी है। और यदि वे वास्तव में अवैध रूप से रह रहे थे तो उनकी पहचान पहले क्यों नहीं हो पाई, ये तो बड़ा सवाल है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मीडिया रिपोर्ट जो आपको देखने को मिल रहा है और लोगों के जो दावे हैं वो पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, दस्तावेज सत्यापन और वोट बैंक की राजनीति को लेकर के एक बड़ी बहस खड़ी करती दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच और सरकारी कार्रवाई के बाद इन दावों की पूरी सच्चाई और सबका पोल खुलने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इसी बीच अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनके भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो कहते नजर आ रहे हैं कि आप खुद ही जैसे आए हो वैसे चले जाओ, फिर हमारी कार्रवाई से आप बच जाओगे, आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। अमित शाह जी ने जो कहा आपने सुना, और शायद यही वजह है इनके वापसी का बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन एक खतरा और बढ़ गया है जो अमित शाह जी को भी समझना होगा, जानना होगा। जितने भी लोग अवैध तरीके से बंगाल आए थे, लेकिन बंगाल के बाद कोई लोग बेंगलोर चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया और सबसे ज़्यादा झारखंड और बिहार चले आए। इन लोगों पर कार्रवाई भी कब होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी जो लोग भाग रहे हैं, अभी भी जो लोग बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग बांग्लादेश जा रहे होंगे। बहुत सारे लोग, ऐसी चर्चाएं भी है कि बहुत सारे लोग झारखंड में घुस जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बिहार में घुस जा रहे हैं। तो ऐसे जगहों पर भी चौकसी और निगरानी बना के रखनी होगी। ऐसा ही एक रिपोर्ट और वायरल हुआ जिसमें ये पता चला कि वो बेंगलोर चले गए थे और बेंगलोर में उन्हें पकड़ा गया है। बहुत सारे घुसपैठिए, लगभग 100-150 की बात हो रही थी। लेकिन ऐसे कई घुसपैठिए हैं आज भी झारखंड, बिहार ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। अगर इसकी भी जांच अच्छे से हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि सच में झारखंड भी आज बांग्लादेशियों का गढ़ बना हुआ है। एक रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है, एक नेताजी कह रहे थे कि अकेले रांची में ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। रांची यानी झारखंड की राजधानी रांची की बात हो रही है। तो अब आप सोचिए कि झारखंड की राजधानी रांची में जब 1 लाख अवैध घुसपैठिए होंगे तो बाकी जगहों का क्या स्थिति होगा। पूरे झारखंड की बात हम कर रहे हैं। उसी तरह से आप किशनगंज चले जाइएगा जो बिहार में पड़ता है, अररिया चले जाइए, वहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कही जाती है। तो जांच हर जगह होनी चाहिए
अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि वो जो घुसपैठिए हैं वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड ये बना करके भारत के लोगों का ही संसाधन पर हमला बोल रहे हैं, और ये हमला भारत के लोग बर्दाश्त करेंगे? ये भी तो सवाल है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये जरूर अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़।